नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक और कड़वी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ विज्ञान का दावा है कि हम तकनीक के सुनहरे युग में जी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी तकनीक के दानव ने हमारे मासूम बच्चों के बचपन को निगलना शुरू कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्मार्टफोन को आप अपने जिगर के टुकड़े की जिद पूरी करने के लिए उसके हाथों में सौंप देते हैं, वो दरअसल एक धीमा जहर है। चीन के स्कूलों से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जहां बच्चों के सामने उनके मोबाइल को हथौड़े से चकनाचूर किया जा रहा है। दिल्ली एम्स की डरावनी स्टडी कहती है कि 3 साल तक के बच्चों को मोबाइल देने से वे ऑटिज्म जैसी गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक माता पिता के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। जी हां, बड़ी चेतावनी है। इसलिए समझिए.com में हम इस विषय को लेकर आए हैं। याद कीजिए, कभी बच्चों के हाथों में खिलौने होते थे, आज मोबाइल है। कभी आंखों में सपने होते थे और उन्हीं आंखों से, उन्हीं सपनों में वो तारों को देखा करते थे, आसमान में निहारा करते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में स्क्रीन की चमक है। कभी दादा दादी से कहानी सुनने की ललक होती थी, आज माता पिता के मोबाइल लेने की जिद है। कभी दोस्तों के साथ मैदान गूंजा करते थे, मम्मी पापा कामकाज से घर लौटे तो बच्चों को उनकी गोद में बैठने की इच्छा नहीं होती है, बल्कि उनसे किसी तरह मोबाइल फोन लेने का कौतूहल होता है। फिर कमरों में सन्नाटा, अकेले बच्चे और उनके अंगूठों की हलचल। अनुभव बताते हैं कि जहां जहां घर और स्कूलों में मोबाइल पर रोक लगी है, वहां अभिभावकों, शिक्षकों ने एकाग्रता बढ़ने, आपसी संवाद सुधरने और खेल गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी बढ़ने की बात कही है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, सवाल यह भी है कि क्या मोबाइल अब बच्चों को चला रहा है। बच्चों को मोबाइल अपने हिसाब से ढाल रहा है। असल में मोबाइल सुसाइड बॉम्ब बन चुका है, बच्चों के लिए दैत्य बनकर उनकी जिंदगी तहस नहस कर रहा है। डॉक्टर्स की गंभीर चेतावनी क्या है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस कारण से परिवार भी टूट रहा है। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए, रात का समय है, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है, दादा दादी, माता पिता, बेटा बेटी और छोटा पोता, यानी कि कुल 7 लोग, लेकिन घर में है सन्नाटा। और वजह क्या है? सबकी नजरें एक दूसरे पर नहीं है, बल्कि अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी हुई। तभी परिवार के मुखिया ने बिना सिर उठाए एक गिलास पानी के लिए इशारा की, तो पत्नी ने मोबाइल से नजर हटाए बिना बेटी की ओर इशारा कर दिया, बेटी ने बेटे की ओर, और क्रम यही चलता रहा। आखिर में यह इशारा सबसे छोटे बच्चे तक पहुंचा। बच्चे ने भी अपनी छोटी सी उंगली उठाई और उसी परिवार के मुखिया की ओर इशारा कर दिया और फिर वापस मोबाइल देखने लगा। वो बेचारा उठकर गया, बच्चे को पानी दिया और फिर जिस तरह इशारा किया था वैसे ही उसके पास पत्नी के हाथों से पानी पहुंचा। फिर वो मुखिया चौंक गया। घर में 7 लोग मौजूद थे, लेकिन परिवार मौजूद नहीं है, परिवार कहीं अनुपस्थित था। आपने इसको लेकर कई सारे वीडियो भी देखे होंगे और आपको हंसी भी आई होगी, लेकिन बात हंसने की नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। जो कहानी आपको मैं बता रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं मोबाइल ने परिवार को एक तरह से अपना निवाला बना लिया है, या यूं कहते हैं कि परिवार की भावनाओं को यह मोबाइल निगल गया है। कुछ इंच की स्क्रीन ने दिलों के बीच कई मील का फासला पैदा कर दिया है। अब यह फासला कैसे भरेगा, कहा नहीं जा सकता। इस डिजिटल युग की सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान चीन के हाई स्कूल से निकलकर सामने आई है। जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ मासूम छात्र अपनी कक्षाओं में बैठे हैं और अचानक से स्कूल प्रशासन के आला अधिकारी
एक बड़े मार्च के साथ वहां पर दाखिल हो जाते हैं। वे बिना कोई चेतावनी दिए एक एक करके सभी हाई स्कूल के छात्रों के मोबाइल फोन को सरेआम जब्त करना शुरू कर देते हैं। बच्चे सहमे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है उनके महंगे और चहेते स्मार्टफोन के साथ ये हो क्या रहा है। इसके बाद वो मंजर सामने आता है, वो किसी डरावनी फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसा है। स्कूल के मुख्य मैदान या फिर क्लासरूम के ठीक सामने हंड्रेड्स ऑफ फोन्स यानी कि सैकड़ों की तादाद में जब्त फोन किए गए। चमचमाते मोबाइल को जमीन पर एक कतार में बिछा दिया जाता है और तभी वहां पर एक भारी भरकम स्लेज हैमर यानी कि लोहे के बड़े और वजनी हथौड़े मंगाए जाते हैं। पूरे स्कूल के छात्रों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है और फिर उन मासूमों के सामने ही उनके अपने मोबाइल्स को बेहद बेरहमी से, बेरुखी से पीट पीट कर चकनाचूर कर दिया जाता है। हथौड़े के हर एक चोट के साथ फोन की स्क्रीन के चिथड़े उड़ रहे होते हैं, उनकी बैटरियां ब्लास्ट हो रही होती हैं और उनका मेटल फ्रेम मुड़कर लोहे का कचरा बन रहा होता है। छात्रों के ठीक सामने ही उनके मोबाइल को इस तरह तोड़ा जा रहा है। इस शो ऑफ फोर्स का मकसद बेहद साफ था, बच्चों के कोमल मन में नियम और प्रतिबंधों को लेकर एक ऐसा खौफ पैदा कर देना जिससे उनकी रूह तक कांप जाए। चीनी प्रशासन का मानना है कि आज स्मार्टफोन और इंटरनेट बच्चों के दिमागी विकास को खोखला करने वाली एक भयंकर और जानलेवा बीमारी बन चुके हैं। बच्चे इस कदर इसके आदी हो चुके हैं कि प्यार से समझाने या फिर सामान्य जुर्माने का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए इंटरनेट और गैजेट्स की इस भयंकर बीमारी से भावी पीढ़ी को बलपूर्वक बचाने के लिए चीनी स्कूलों ने यह सनकी और आक्रामक रास्ता चुना है। वे जानते थे कि जब तक बच्चों के सामने उनके सबसे प्रिय खिलौने को ऐसा हिंसक अंत नहीं होगा, तब तक अनुशासन लागू करना नामुमकिन है। यह दरअसल सोशल मीडिया और रील्स के उस गंदे मायाजाल को जड़ से काटने का एक बेहद सख्त और अनोखा चीनी तरीका है जिसने आज पूरी दुनिया के बचपन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चीन ने साफ संदेश दिया है कि किताब और ज्ञान के मंदिर में एक मूक हत्यारे यानी कि स्मार्टफोन के लिए अब कोई जगह नहीं है। वो चीन जो पूरी दुनिया में तरह तरह के मोबाइल, सस्ते सस्ते मोबाइल भेज रहा है, बेच रहा है, अब वही चीन